क्षमा करेंगे, अभी अभी नागपुर महानगर पालिका या आयुक्त पद से हटाए गए, तबादला किए गए तुकाराम मुंढे तो बहुरूपिया निकले। मैं मजबूर हूं इस कड़ी टिप्पणी के लिए, लेकिन उनका ताजा आचरण ही ऐसा रहा जिसने हमें बाध्य कर दिया ऐसी टिप्पणी के लिए। मैं आपको बता दूं, आज के एक स्थानीय समाचार पत्र लोकमत समाचार में एक उनका इंटरव्यू छपा है विशेषकर। उसमें उन्होंने अन्य बातों के अलावा यह सीधा सीधा आरोप लगाया कि उनका चरित्र हनन करने के लिए उनके पास महिलाएं भेजी गईं जिन्होंने उनके सामने कपड़े फाड़ डाले। ध्यान रहे, जो पिछले दिनों विवाद चला तुकाराम मुंढे का, जितनी बातें सामने आई पक्ष में विपक्ष में, उनकी भी बातें आई, उन पर आरोप भी आए, वो अपनी जगह, लेकिन ये इतना गंभीर आरोप है जिसकी जानकारी तुकाराम मुंढे ने अपने ट्रांसफर होने के बाद एक साक्षात्कार में कैसे दिया। जो भी तुकाराम मुंढे को जानते हैं, उनके प्रशंसक भी, उनके समर्थक भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो मुंढे उसी समय तत्काल पुलिस को खबर करके उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देते, पुलिसिया कार्रवाई होती है। लेकिन तुकाराम मुंढे इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ा षड्यंत्र जैसा वो बता रहे हैं, महिलाएं भेजी गई, उन्होंने उनके सामने कपड़े फाड़े उनका चरित्र हनन करने के लिए जैसा वो बता रहे हैं। तो इसमें इतने दिनों तक तुकाराम मुंढे का मौन, उनकी चुप्पी स्वयं उन्हें हास्यास्पद बना रही है। और अब तक मैंने जैसे कहा कि मैं भी उनका एक माने प्रशंसक रहा हूं कि वो एक ईमानदार शख्सियत के स्वामी रहे। वो काम करना चाहते थे, ठीक है, विवाद होते हर जगह होते हैं, लेकिन इस घटना ने मजबूर कर दिया। अब ये उनका दूसरा स्वरूप सामने आया है, मतलब वो झूठ बोलते हैं, यह स्पष्ट हो गया। अब देखिए, उन्होंने इंटरव्यू में एक और क्या बात बोली, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बात समझिए। वो कहते हैं कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में अपने स्वभाव में आक्रामकता कम की है, शालीनता ले आया हूं। ध्यान रखिए, ऐसे आरोप उन पर लगते रहे आरंभ से, वो बहुत ही आक्रामक है, इन्होंने स्वीकार किया। मतलब ये आरंभ से ही उनका ऐसा व्यवहार रहा है। ठीक है, आप कामकाज में, दैनिक कामकाज में आक्रामक बनिए, जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में आक्रामक बनिए। कहीं भ्रष्टाचार दिखता है, उसके निराकरण, उसे समाप्त करने में आक्रामक बनिए। लेकिन तुकाराम मुंढे साहब अच्छी तरह जान लीजिए, आपको जानकारी भी होगी, आप वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, कि हमारे देश ने एक संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम को एडॉप्ट किया है। हमने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया। हमारा अपना एक संविधान है जिसके अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधि शासन करते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं सकता। आपने क्या किया? आपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान करना शुरू किया। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था जब आप महानगर पालिका की सभा से उठकर चले गए? मैं तो चकित ये हूं कि सभा ने उसी समय आपके खिलाफ अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की? वो किया जाना चाहिए था। आप कैसे जा सकते हैं? आप एक अधिकारी हैं, वहां निर्वाचित जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वहां महापौर उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, सभा चल रही है और आप उठ करके चले जाएंगे? यह कौन सा है? यह आप कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी अगर है, जैसा दावा किया था और आपके समर्थकों से कहलाया जाता है, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपका वह आचरण काफी था आपको तत्काल वहां से तबादला करवाने के लिए। ये तो विलंब हुआ है, ठीक है, 7 महीने ज्यादा हुआ, लेकिन इतना जुलत नहीं होना चाहिए था। आपने ये मैंने कहा ना कि हमने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता सौंपी हुई है, वो चाहते हैं, एक संविधान के अंतर्गत काम होता है। आप उन्हें चुनौती कैसे देते हैं? क्या यह सच नहीं है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, उनसे आपने मिलने से इनकार किया? क्या यह सच नहीं है कि आपने बार बार उन्हें अपमानित करने की कोशिश की? और अब जब आप इस तरह का भयंकर आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे तो आश्चर्य इस बात का भी है कि आपने अपने इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कहा है
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करवाएंगे और कौन करेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको ठीक है पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, होना भी नहीं चाहिए, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन आपकी यह टिप्पणी कि यह भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कौन कर सकता है, अपने आप में काफी है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि आप कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के पूर्वाग्रह से ग्रसित है और आपने वो बड़ा साक्षात्कार बनाई है। आपने काम किया, आप काम करना चाहते थे, उसमें कोई सवालिया निशान नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हाशिए पर रखकर उनकी अपेक्षा कर आप आम जनता का समर्थन जुटाने में लग गए। जी हाँ, मैं इस जानबूझ करके इन शब्द का प्रयोग कर समर्थन जुटाना आपने किया। आपने वर्ग तैयार किया, क्लास तैयार किया जो आपके पक्ष में बयानबाजी करे, यह आपको शोभा देता। मैंने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को देखा, आपको तो फिर भी विलंब से ट्रांसफर हुआ। मैंने ऐसे अधिकारियों को देखा 6 महीने 8 महीने आईएएस अधिकारी वो सर्किट ट्रांसफर के बाद सर्किट हाउस में रहते थे, उनका बैग रेडी रहता था, कहते थे एक आध वैसा हुआ पूछने पर बताते थे कि मेरा कभी भी ट्रांसफर हो जाएगा। उन्होंने समझौता नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस तरह से व्यवधान पैदा नहीं किए, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान भी नहीं किया जैसा कि आप करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, यशवंत सिन्हा का आपने नाम सुना, देश के वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, वो एक सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हुए। एक बार जो वो बिहार के, अब शायद झारखंड में, देवघर में कलेक्टर थे। ये 1967 की बात है, जब पहली बार देश के कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। बिहार में भी महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने थे, संवित सरकार थी। वो देवघर गए, सर्किट हाउस में यशवंत सिन्हा बुलाए, एक काम के लिए कहा कि इसे कर दीजिए। यशवंत सिन्हा ने उसे देखा, वो कलेक्टर थे बता दो, और कहा कि सर यह नियमानुकूल नहीं है, ये नहीं होगा। महबाबू कभी पार्षद काफी वो गुस्सैल कहे जाते थे, उनका जमींदारी का पार्श्व था, वो बिगड़ के बोले मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं कह रहा हूं। बड़ी शिष्टता पूर्वक यशवंत सिन्हा ने कहा कि ठीक है आप मुख्यमंत्री, आप इसे लिखित आदेश दे दीजिए। वह शिष्टता पूर्वक कहा। यह वो समय था, और आज आप सभा सूचना चलेगी और आपका आरोप क्या है कि आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं। मुंडे साहब जाइए लोकसभा में, जाइए राज्यसभा में, भारतीय संसद जाके देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं मंत्रियों के ऊपर आरोप लगते हैं। यह उनका विशेषाधिकार है, जनप्रतिनिधि वो करेंगे। देश की हर जनता को अधिकार है कि आपके किसी भी कृत्य के ऊपर अगर कोई संदेहास्पद कृत्य होता है तो उस पर सवाल खड़े करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने उनको अपमानित करना शुरू किया। ऐसे में आपका अगर तबादला होता है तो किसी को आश्चर्य नहीं, लेकिन यह जो ताजा मैटर है जो आपने कहा है कि षड्यंत्र पूर्वक आपके पास महिलाओं को भेजा जाएगा और कपड़े फाड़े आपको अच्छे करने की कोशिश थी, यह साफ साफ दर्शाता है यह आफ्टर थॉट है, क्योंकि आपके प्रशंसक भी इस बात को बोलेंगे अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो आपने तत्काल पुलिस या कार्रवाई की होती। आपने देखा, आपने इस बात को छुपाया, और आज एक अखबार को अगर इंटरव्यू में इस बात को कह रहे हैं तो लगता है कि आपके मन में कुछ और बहुत सारे ऐसे जहर आपने पाल रखे हैं जो समय समय पर आप बाहर निकालेंगे। इससे बचिए। मैं आपके एक प्रशंसक के रूप में भी कह रहा हूं, मैं आपके कार्यप्रणाली का प्रशंसक रहा हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में और जो सड़क छाप जो नेतागण में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, और आज जो आपके प्रशंसक का वर्ग जो खड़ा किया है, कल होकर वही आपके लिए जूतों का हार लेकर के आएंगे। धन्यवाद।